ऊपर ही आपको P2P ट्रेडिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ से आप P2P ट्रेडिंग वाले सेक्शन में चले जाओ, या आप वॉलेट में जाकर, जो कि बायनांस ने हमको मल्टी वॉलेट्स दिए हुए हैं, उन वॉलेट्स में जाके, अपने वॉलेट्स में जाके वहाँ से आप P2P पे आ सकते हो। तो वॉलेट में अगर जाना है, वॉलेट में जाके अपने जाना है, तो आपने फंडिंग वॉलेट में जाना है। फंडिंग वॉलेट में जाओगे तो आपके सामने P2P पे गिफ्ट कार्ड एंड पूल नज़र आएगा। तो आपने P2P के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप P2P के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आपको कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ इसी पेज के ऊपर आप एट द सेम टाइम बाय भी कर क्रिप्टो बाय भी कर सकते हो और क्रिप्टो सेल भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कौन कौन सी करेंसीज जो हैं वो हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पेज, तो इसमें हम जी USDT, BTC, उसके बाद जी BUSD जो है वो बाइनांस का अपना स्टेबल कॉइन है, तो ये भी ठीक है। USD भी ठीक है। उसके बाद जी BNB है, इसके बाद इथेरियम है, इसके बाद डाई है, उसके बाद जी आपको जो बाइनांस P2P में जो कॉइन नज़र आ रहा है वो जी आडा के बाद है जी शिब। ये तकरीबन 5 से 6 कॉइन है जो आप डायरेक्टली P2P के ज़रिए आप बाय एंड सेल कर सकते हो। तो दोस्तों भाई, आई होप कि आपको इन कॉइन्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आपने करना क्या, आपने ये करना है कि जब भी आपने बाय एंड सेल करना है, तो आपने स्टेबल करेंसी जो है उसको ही आपने बाय एंड सेल करना है। स्टेबल करेंसी मीन्स के वो करेंसी जिनके ऊपर ना वो नीचे जाती हैं, ना वो ऊपर जाती हैं, वो स्टेबल होती हैं। अगर थोड़ा बहुत मार्केट क्रैश करे भी या ऊपर जाए भी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, तकरीबन 1-2 सेंट का फ़र्क, 2-4 सेंट का फ़र्क इसमें आता है। अदरवाइज़ इनकी कीमत जो होती है वो एज इट इज़ ही रहती है। तो आपने स्टेबल करेंसी में बाय एंड सेल करना है। तो बाय एंड सेल करने के लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाय के बारे में बता देता हूँ कि आपने बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए आप सपोज आप कितने का बाय करना चाह रहे हो, आप 5,000 का करना चाह रहे हो, 500 का करना चाह रहे हो, या 50,000 का बाय। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ आपने करना क्या है जी। आपने सिंपली जब भी आपने कोई क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करना है, बाय एंड सेल करना है, तो आपने उस ट्रेडर की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना लाजमी है कि उस ट्रेडर की हिस्ट्री क्या है, या उस मर्चेंट की हिस्ट्री क्या है, कि जो मर्चेंट आपको USDT फ्राहम कर रहा है। तो इस मर्चेंट की अगर US ट्रेडर की बात की जाए, तो इसने 1043 ट्रेड्स जो हैं वो अभी तक कंप्लीट किए हैं, और इसका कंप्लीटेशन जो रेट है या रेशो है वो बनती है जी 89 समथिंग 85.84। तो अगर 80 या 90 प्लस हो, तो आप उस बंदे से आंखें बंद करके USDT बाय एंड सेल कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपने ज़्यादा तसल्ली करनी है, तो 95% या 90% जो बंदे जिनका कंप्लीटेशन रेट है या रेशियो है, उनको आप ज़्यादा अपना बेहतर समझो इनसे जिनका रेट उससे कम है। तो यहाँ पे जो इससे नीचे वाला फाल्कन टीम वॉरियर, उसके जी जो ऑर्डर हैं वो 11,1144 है, और उसका कंप्लीटेशन रेट जो है 99.13 है। इट मीन्स के राउंड अबाउट 100 के राउंड अबाउट है इसका रेट। ठीक है, आप इससे क्रिप्टो बाय कर सकते हो। तो क्रिप्टो बाय करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। उसमें बाय फियाट करेंसी है और बाय क्रिप्टो करेंसी है। तो आप बाय फियाट पाकिस्तानी रुपी से अगर लेना चाह रहे हो, तो आपने बाय फियाट के ऊपर रहना है। बाय फियाट के ऊपर रहने के बाद जी आपने यहाँ पे 50,000 आपने यहाँ पे जो है ना वो आपने इंटर कर देना। जैसे ही 50,000 इंटर करोगे, तो आपने बाय विद ज़ीरो फीस के साथ इसको ऐसे बाय कर देना। तो ये आपका बाय आर्डर जो है ना वो प्लेस हो चुका है। तो जैसे ही बाय आर्डर प्लेस होता है, तो हमारे सामने एक नया जो है वो पेज आ जाता है, जिसके ऊपर हमें तकरीबन सारी जो मर्चेंट है जो सेल कर रहा है उसकी सारी डिटेल दी हुई है, कि वो उसका पेमेंट मेथड क्या है, उसने कहाँ, मतलब वो उसने आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, या अपने जैज़ कैश या ईजी पैसा वगैरह से अपने पैसे अपने अकाउंट में मंगवाने हैं, जिसके एवज़ उसने आपको USDT देनी है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करो जी, चैट में जाओ। चैट में जाने के बाद उसे पूछ लो जी, आर यू ऑनलाइन। अगर तो वो बंदा ऑनलाइन हुआ, तो वो आपको येस में रिप्लाई दे देगा जी मैं ऑनलाइन हूँ। अगर वो ऑनलाइन है, उसने येस में रिप्लाई कर दिया, उसने कहा जी पेमेंट सेंड कर दें, तो अपने आंखें बंद करके उसके जो बताया हुए बैंक पेमेंट मेथड के ऊपर जाके आपने वहाँ से अपनी पेमेंट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इससे वही पूछने वाला जी, आर यू ऑनलाइन। अगर इसका रिप्लाई जल्दी आ जाता है, तो इट मीन्स कि बंदा ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ज़्यादा एक्टिव है, तो ये उसी टाइम इसने रिप्लाई दे दिया।
यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है या आर यू ऑनलाइन। जैसे ही मैंने आर यू ऑनलाइन का मैसेज किया उसके बाद मैसेज पहुँच गया। जितनी देर उसने मैसेज का रिप्लाई करना उतनी देर में इसके इंटरफेस के बारे में मज़ीद जान लेते हैं। तो यहाँ पे टू द पेमेंट पेज, यहाँ पे आप टू दी पेमेंट पेज के ऊपर जाओगे तो जो 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 मतलब जो उसका पेमेंट मेथड सेलेक्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस बंदे का मेज़ान बैंक में अकाउंट है जी, बैंक नेम जो मेज़ान बैंक है, और ये अकाउंट जो है ये है उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और इसका नेम लिखा हुआ फाल्कन ट्रेडर। तो आपने करना क्या है जी, आपने वहाँ से अपनी जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, अगर आप बैंक से भेज रहे हो तो आप बैंक की एप्लीकेशन पे जाओ। वहाँ पे जाके आप मेज़ान बैंक सेलेक्ट करो। मेज़ान बैंक सेलेक्ट करने के बाद जी आपने ये अकाउंट नंबर उसके नीचे लिखना है। तो जो उसके बाद जी आपने अपनी अमाउंट को इंटर करना है और उसके बाद जी पेमेंट पर्पस आपने सेलेक्ट करना है कि किस पर्पस के लिए आप भेज रहे हो। तो जैसे ही आप ये कर लोगे तो उसके बाद जी आपने ट्रांसफर्ड, जैसे ही आप पेमेंट सेंड कर दोगे तो आपने करना क्या, आपने ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इस बटन को आपने लाजमी प्रेस कर देना है। अक्सर दोस्त अब आपके साथ ऐसा होता है कि वो पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन नोटिफाइड अपना ट्रांसफर्ड नोटिफाइड सेलर ये इसको क्लिक नहीं करते। जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे आपकी बाइनास की नज़र में आपने पेमेंट जो है ना वो सेलर को सेंड ही नहीं करी। तो जब ये आप सेलेक्ट कर लोगे तो इट मीन्स कि बाइनास को अप्रोच हो जाएगी, बाइनास को पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट सेंड कर दिया है। उसके बाद जी वो जो मर्चेंट है वो आपको उसके एवज यूएसडीटी देने का पाबंद होगा। और बाइनास इसमें जो है वो रोल ये अदा करेगी कि बाइनास के थ्रू आप इसको लेन देन कर रहे हो तो बाइनास इसकी ग्रंटेड होगी। तो जैसे ही आप पेमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लो उसके बाद जी पेमेंट भेज दी आपने, नोटिफाई ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर सेलर कर दिया है। तो इट मीन्स कि आपने वो जो पेमेंट का जो तरीकाकार तो आपने वो पूरा कर लिया। उसके बाद ये आपने करना क्या है, और एक 200 भाई एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा कि बास टाइम जो ऑर्डर्स होते हैं ना, अक्सर जो मर्चेंट्स हैं वो उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया होता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो बास टाइम ऐसा होता है कि बंदे को एप्लीकेशन खोलते या कोई कॉल शाल आ गई, इस तरह का कोई मामला बन गया, तो बंदा वो 15 मिनट के बाद वो एप्लीकेशन में वो जाके उसका अकाउंट नंबर और प्लस नेम वगैरह तो इंटर कर देता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यार ये मेरा अकाउंट, ये जो मुझे 15 मिनट का टाइम मिला हुआ था मैंने इसके अंदर अंदर ही करना है। तो सम टाइम ये होता है कि आप सेंड कर देते हो उतनी देर में ये ऑर्डर जो आपका कैंसिल हो चुका होता है और इसमें आपको मज़ीद जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आप 15 विदन 15 मिनट आपने पेमेंट जो है वो सेलर के अकाउंट में आपने सेंड करनी है हर हाल में, अदरवाइज़ आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगा। तो ये देखें जी, मैंने उसको मैसेज किया था कि आर यू ऑनलाइन, तो उसने रिप्लाई कर दिया यस। तो अभी इसको मैं आंखें बंद करके जो है वो मैं पेमेंट जो है वो सेंड कर सकता हूँ। तो चूँकि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अभी ख़रीदना नहीं है तो इसलिए मैं इसको पेमेंट नहीं करूँगा। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। जैसे ही आप पेमेंट इसमें इससे आगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही आप उसको आप अपनी पेमेंट सेंड करते हो तो उसके बदले में जितनी यूएसडीटीज़ बनती हैं वो आपको सेंड कर देता है एट दी एंड। वो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला था कि आप किस तरह से आप सस्ता तरीन यूएसडीटी है वो जो वो बाय कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। और अगर बात रही जी कि अपना आप किस तरह से जी आप सेल कर सकते हो, तो सेल करने का तरीकाकार भी सेम टू सेम यही है जो बाय करने का। सेल करने का ये तरीकाकार है कि जी सेल में ये होगा कि पहले वो बंदा पेमेंट करेगा तब आप उसको जो है ना वो अपना करेंसी जो है वो डिलीवर करोगे, क्रिप्टो करेंसी डिलीवर करोगे। यहाँ पे बाय में ये होता है कि आप पहले पैसे भेजते हो बाद में आपको यूएसडीटी मिलती है। सेल में ये होगा कि पहले बायर आपको पैसे सेंड करेगा फिर आप यूएसडीटी जो है वो रिलीज़ करोगे। तो तकरीबन सेम सेम ही है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप 1-2 हज़ार रुपये की भी यहाँ से बाय एंड सेल करोगे, जस्ट एक दफ़ा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यार ये कितना इजी है। और हमें तो पता ही नहीं था यार, ये न्याज भाई ने बताया बहुत इजी वे से हम इसको मतलब P2P में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब रही बात वो जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, वो ट्रिक बहुत ही ख़ास ट्रिक है। मैं ये ऑर्डर को कैंसिल कर दूं पहले कि ये ऑर्डर जो है जी ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये जी ऑर्डर कैंसिल हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद ये जी हमने 50,000 की हमने ली थी जी। 50,000 का हमने यूएसडीटी ख़रीदना था। यहाँ पे हमने 50,000 टाइप किया था। तो जैसे ही हमने टाइप किया था, ये देख लें, दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 50,000 लिखा है, ये देखें जी, 50,000 लिखा है। उसके बाद यस कर दिया। जो हमें सबसे बेहतर रेट मिल रहा है वो मिल रहा है जी हमें 187.10, मतलब 187 रुपये 10 पैसे में हमें एक यूएसडी मिल रहा है। तो अगर हम उस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो उस ट्रिक को यूज़ करके उम्मीद है इंशाल्लाह। यहाँ पे वो ट्रिक में यहाँ पे करना क्या है, जहाँ पे लिखा हुआ ना ओनली शो एड फ्रॉम मर्चेंट्स, उसको आपने डिसेबल कर देना। जैसे ही आप डिसेबल करोगे तो आपके सामने रेट जो आएंगे वो इससे बेहतर आएंगे। ये देखिए दोस्तों भाई, अभी मैंने इसमें ये भी है कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट की अपना यूएसडीटी बाय करोगे आपको रेट उतना कम मिलेगा, और उसमें जो मैंने आपको तरीकाकार बताया उसमें उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले हमें वही यूएसडीटी जो मिल रही थी वो हमें मिल रही थी जी 187.10 की, मतलब 187 रुपये 10 पैसे की। वो ट्रिक यूज़ करने के बाद वही यूएसडीटी जो हमें 186 रुपीज़ 0.95, मतलब 87 से नीचे चला गया यार। 15-20 पैसे एक यूएसडी के, एक यूएसडी का फ़र्क है। सपोज आप 100 यूएसडी या 200 या 300 यूएसडी ले रहे हो, तो जाहिर सी बात आपका 1000-1500 रुपये की बचत तो आप ट्रेडिंग करने से पहले ही आप अपनी बचत कर चुके हो। बचत करना चाहिए बंदे को, हर लिहाज में, हर लिहाज से बचत करना चाहिए। तो ये ट्रिक बड़ी स्पेशल है। अगर आप 1 लाख की यूएसडीटी लेते हो तो उसमें तकरीबन आपको मिनिमम जो है ना वो वन रुपीज़ जो है ना पर यूएसडीटी आपको उसमें छूट मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये ट्रिक भी आपको स्पेशल ट्रिक लगी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज़।